इस भारत देश में आज के वक्त में जो जनसंख्या है उसमें 64% जनसंख्या युवाओं की है, यानी कि 20 से 30 साल उम्र वालों की। और यही 20 से 30 साल की उम्र की जो कैप है, जो ज़्यादातर नशे के जाल में फंसते हैं, तो जहां उनको उठ के आवाज़ उठाना चाहिए, वहां पे 74 साल के बुजुर्ग उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं नशे के खिलाफ। दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग्स का खेप पकड़ा जाता है, और वो भी उस राज्य में चुनाव के दरमियान। तो उस ड्रग्स का इस्तेमाल किस पे होना था? और कोई 100-200 करोड़ की बात तो कई बार आई गई हो गई, जहां 21 हजार करोड़ का, और ये हम नहीं, ये मीडिया रिपोर्ट्स भी कहती है, उसकी वैल्यूएशन कहा जाती है, कहा जा रहा है 21,000 करोड़ सिंगल खेप। तो क्या इस देश की जनता सवाल नहीं पूछ सकती? आज के वक्त में सवाल बिल्कुल बनता है। आप एक आम आदमी हैं, ना खाकी वर्दी पहनी है, ना एंटी ड्रग कंट्रोल से आप हैं। जब आप ये नंगी निगाह से देख सकते हैं, तो जिनका काम है इसको देखना, उनको नजर नहीं आता। अरे सब मिली भगत होती है, काम क्यों नहीं नजर आता? पकड़। अजीब हाल है। लोग प्रोटेस्ट तो करेंगे, लेकिन आगे कहेंगे कि हम किसी के खिलाफ नहीं। अरे किसी के खिलाफ बोलना क्यों है? आम जनता इस देश में, आपका भी उतना ही हक है। आपने जिसको चुन के बिठाया, इसी उम्मीद में बिठाया कि वो कानून बनाएगा आपके बच्चों, जिस बच्चों के जीवन के लिए आप भीख मांग रहे हैं, नशा मुक्ति चाहिए, उससे आप ये नहीं बोल सकते कि ना इसके लिए कानून बनाओ। देखो, तो हम पूरा बमंडल में रखते हैं, कानून भी बना दिए, और उनकी मतलब देख रेख के लिए डिपार्टमेंट भी बना दिए। लाखों करोड़ों रुपया हमारा उनकी देखभाल करने के लिए उनके वेतन पर खर्च हो रहा है, लेकिन रिजल्ट वही जा रहा है। इसका मेन कारण तो है 10,000 करोड़ का ड्रग्स कौन खाता वो बैठ के? ये भी तो शुरुआत है। नहीं, वो किसके लिए था? वो समाज को खत्म करने के लिए था ना। बिल्कुल। तो इस समाज को बनाने के लिए जिसको आपने चुना है, उसका काम नहीं है कि उसको पकड़ना। कितने लोगों को उसमें सजा हो रही है और कितना चार्जशीट दाखिल है। किसी बात, किसी गलत चीज का विरोध करना सरकार का विरोध नहीं होता। सरकार को हम चुनते हैं और सरकार को हम बिठाते हैं, और वो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, वो मालिक नहीं होते देश के। तो उसमें पकड़ा जाता है, चाहे वो कोई भी पकड़ा जाता है, जो एनडीपीएस में पकड़ा जाए उसे फांसी आजीवन कारावास हो, और जो व्यक्ति पकड़ा गया उसकी संपत्ति की जांच हो। उस संपत्ति जो नशे का गढ़ नहीं था, वहां पे 21 हजार करोड़ का हेरोइन का खेप पकड़ा जाता है, यानी कि गुजरात। और जिस पे क्या एक्शन हो रहा है, जनता को कुछ पता नहीं। मीडिया से सवाल गायब, मीडिया से न्यूज गायब। लेकिन उस ड्रग्स का इस्तेमाल आखिर किसके लिए वो ड्रग्स यहाँ पे लाया गया था, अगर जिस दिन ये जनता समझ जाएगी, उसी दिन रोड पे खड़ी हो जाएगी कि नहीं, जो हो रहा है उसमें सवाल पूछना चाहिए। जब तक सवाल नहीं पूछेंगे, सरकार जागती नहीं। आप तो इंजॉय कर लेते हैं और लगता है जो हो गया वो बीत गया, लेकिन उसकी इम्पैक्ट आपके बच्चों के ऊपर बराबर बनी रहती है। तो नमस्कार। इस भारत में नशे की वजह से कितने युवाओं की जान जाती है, इस पे कोई सॉलिड आंकड़ा आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। 2017 से 2019 का आंकड़ा अगर आप देखेंगे, तो करीब 3,000 जो युवा थे उन्होंने जान गंवाई, अलग अलग आंकड़े के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो। लेकिन इस पे कहीं एक कंसोलिडेटेड आंकड़ा आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहीं पे हमारे साथ जो लोग खड़े हैं, ये भारत में नशा मुक्ति के खिलाफ एक आंदोलन चला रहे हैं और चाहते हैं कि भारत देश में नशा मुक्त भारत देश हो। लेकिन इनसे पहला सवाल तो आपसे ये करूंगा कि ये जो प्रेरणा है, ये आपको कहाँ से मिला कि भारत देश में नशा मुक्ति होना चाहिए? कहाँ से आया आपको ये आइडिया? हम देख रहे हैं हमारे गली मोहल्लों में छोटे छोटे बच्चे नशा करते हैं और फिर वो क्राइम करते हैं, और कितने ही बच्चे हमारे सामने मर चुके हैं। कोई भी बच्चा 20-25 साल 30 साल से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उनके परिवार वाले इलाज भी करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं, लेकिन वो नशा ही मौत है उनकी। नहीं, आप अगर देखते होंगे तो ये भी तो देखते होंगे कि वो बच्चा कौन सा नशा कर रहा था, कैसे वो नशे के जाल में फंसा। कुछ मतलब मैं चाहता हूँ कि लोगों को थोड़ा आप बताएं कि ये आप आंदोलन अगर चला रहे हैं तो आप शायद बता पाएंगे। हाँ, बता पाएंगे, बिल्कुल बता पाएंगे। देखिए, नशे की जो शुरुआत करते हैं, एजेंट घूमते हैं गली गलियों में, छोटे 4-6 बच्चों को इकट्ठा करेंगे। पहले टॉफ़ी वगैरह उनको दी, खाने पीने की चीज़ें दी, उसके बाद उनको सलोचन है और वो आयोडक्स वगैरह जो पेन में लगाते हैं वो चीज़ है, वो किसी कपड़े में डाल कर उनको सुंघाया। उसके बाद जब देखो इसमें कितना मज़ा आता है, इस तरह से बच्चों को देखिए इसको कितना नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम चंद्रशेखर आज़ाद है। चंद्रशेखर आजाद जी। सुंघाते वो फ्री में है कि कुछ पैसे भी लेते हैं उनसे? पहले वो फ्री में ही कराते हैं सब कुछ। धीरे धीरे बच्चे आदी हो जाते हैं, वो इंजेक्शन तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद समैक है, हीरोइन है, बहुत सारे नशे हैं, और बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। फिर उन्हीं बच्चों से वो अपना धंधा करवाते हैं। हम देखते हैं बहुत कॉलोनियों में विजिट किया है, काफ़ी जगह जा कर के देखा है कि छोटे छोटे बच्चे
किसी ने जेब में एक पुड़िया रखी हुई है समय की, किसी ने एक इंजेक्शन रखा हुआ है, और जो खरीदने वाले उनको पता है उसके पास मिलेगा, तो वो गिरा के चले जाते पैसे देश लेके चले में जाते। ड्रग्स के ऊपर बहुत सारे कानून हैं, ठीक है, और आपको क्या लगता है जो आप चीज़ें देख रहे हैं, क्या अलग अलग जगहों पे जो हमारे कानून व्यवस्था होती है उनकी नज़र में ये सब नहीं आता? आप एक आम आदमी हैं, ना खाकी वर्दी पहनी है, ना एंटी ड्रग कंट्रोल से आप हैं, जब आप ये नंगी निगाह से देख सकते हैं तो जिनका काम है इसको देखना उनको नज़र नहीं आता। अरे सब मिली भगत होती है, काम क्यों नहीं नजर आता है? पकड़ती भी है, पुलिस उनको पकड़ती भी है। आज पकड़ा है, पता चला दूसरे दिन फिर वो काम हो रहा है। अब रुक जाइए आप, इन्होंने अभी क्या कहा? सब मिली भगत होती है। जुलाई 2021 21,000 करोड़ का हेरोइन पकड़ा जाता है मुंद्रा पोर्ट पे। पोर्ट किसका? अदानी जी का। और 2019 से और 22 तक का आप आंकड़ा देखेंगे, कभी 350 करोड़ का, कभी 1500 करोड़ का, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट ड्रग्स का जो खेप है जो मुंद्रा पोर्ट से पकड़ा गया है 21,000 करोड़ का। पता है ना आपको जी पता है। कौन किसका था वो खेप? ये हमें क्या पता किसका था, खेप था। नहीं, आपको तो वाकई पता नहीं होना चाहिए, क्योंकि पता तो जिनको होना चाहिए, जिनका पता करने का काम है, जिसके लिए उनको तनख्वाह पता मिलती करने है। का- तो वो नहीं आप ये करते। पोस्टर लगाओ ना कि जो पहले 21,000 करोड़ का ड्रग्स कौन खाता वो बैठ के। ये भी तो शुरुआत है। नहीं, अभी वो हम देख किसके रहे लिए हैं। था? वो समाज को खत्म करने के लिए था। था ना? बिल्कुल तो इस था। समाज को इसलिए बनाने के लिए जिसको आपने चुना है, उसका काम नहीं है कि उसको पकड़ना। कितने लोगों को उसमें सजा हो रही है और कितना चार्जशीट दाखिल है उस पे? सवाल पूछा है आपने कभी किसी से? चार्जशीट भी लगती है, सब कुछ होता है, लेकिन होता ये कब है, तक? होता ये है, कब तक होगा? अरे सुनिए ना, हाँ जी, ये बताइए कानून ना। ही पर्याप्त नहीं है। हाँ। सही बात ये है कि कानून पर्याप्त नहीं है। किसी भी गरीब आदमी को फंसा दिया जाता है, जो मैन आदमी है वो रह जाता है, किसी गरीब आदमी को फंसा करके उसके नाम पर्चा दे दिया जाता है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ ना, मैं आपके ये जो कॉज है उसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ, लेकिन जड़ कहाँ पे है वहां तक मैं आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, इस मैं देश किसी में खिलाफ नहीं बोलना नहीं, चाहता। खिलाफ नहीं बुलवा रहा हूँ मैं। कानून के खिलाफ बोलना चाहता नहीं, हूँ। कानून मैं कानून किसी कौन और के खिलाफ बनाता नहीं है? बोलना कानून कौन चाहता। बनाता है? तो कानून बनाने वाले कानून बनाए, उनसे हम मांग कर रहे हैं। हाँ, कानून बनाने वाले हैं, वो कानून बनाए। लेकिन जब जनता आज महिलाएं भी खड़ी हैं आपके साथ, इनमें से किसी के हस्बैंड होंगे, किसी के बच्चे होंगे, वो भी तो होते होंगे ना, परिवार के लोग हैं जो नशे पर लगे हुए हैं, छोटे-छोटे लगे हुए हैं ना। बच्चे लगे हुए हैं। और अगर वो नशेरी जिंदा भी रह गया तो इनके घर के सामान बेच के, घर बेच के वो नशा कर जाएगा। वो करते हैं, वो इसी तरह से करते हैं। बच्चे जब घर में बाहर, पहले घर में करेंगे, घर का खत्म हो जाएगा, बाहर चोरियां करेंगे, छीना झपटी करेंगे। अजीब हाल है। लोग प्रोटेस्ट तो करेंगे लेकिन आगे कहेंगे कि हम किसी के खिलाफ नहीं। अरे किसी के खिलाफ बोलना क्यों है? आम जनता इस देश में, आपका भी उतना ही हक है। आपने जिसको चुन के बिठाया उसी उम्मीद में बिठाया कि वो कानून बनाएगा आपके बच्चों, जिस बच्चों के जीवन के लिए आप भीख मांग रहे हैं, नशा मुक्ति चाहिए, उससे आप ये नहीं बोल सकते कि ना इसके लिए कानून बनाओ। हम उनसे यही कह रहे हैं, हम जो वर्तमान सरकार है, सरकार से बोल रहे हैं कि इस कानून को दूसरी तरह से बनाइए। जो इसमें पकड़ा जाता है, चाहे वो कोई भी पकड़ा जाता है, जो NDPS में पकड़ा जाए उसे फांसी आजीवन कारावास हो, और जो व्यक्ति पकड़ा गया उसकी संपत्ति की जांच हो, उस संपत्ति को सरकार अपने कब्जे में ले। संपत्ति की जांच हो। मैं इनको अप्रिशिएट करता हूं कि एक अच्छे कॉज के लिए खड़े हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट इनका भी क्लियर ये होना चाहिए कि अगर देश के अंदर में दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग्स का खेप पकड़ा जाता है और वो भी उस राज्य में चुनाव के दरमियान, तो उस ड्रग्स का इस्तेमाल किस पे होना था? और कोई 100-200 करोड़ की बात तो कई बार आई गई हो गई, जहां 21,000 करोड़ का, और ये हम नहीं, ये मीडिया रिपोर्ट्स भी कहती है, उसकी वैल्यूएशन कहा जाती है, कहा जा रहा है 21,000 करोड़ सिंगल खेप। तो क्या इस देश की जनता सवाल नहीं पूछ सकती? आज के वक्त में सवाल बिल्कुल बनता है। खैर, आप लोग भी आए, आप इस उम्र में यहाँ पे खड़े हैं ड्रग्स के लिए, आपने अपनी जिंदगी जी है, अच्छे से जी ली है, ठीक है। आज आप ये, इनकी उम्र कितनी, 80 के आसपास हो, 74 साल 74 साल की उम्र में, लेकिन खड़े हैं युवाओं के लिए, जिन युवाओं को इस भारत देश में आज के वक्त में जो जनसंख्या है उसमें 64% जनसंख्या युवाओं की है, यानी कि 20 से 30 साल उम्र वालों की। और यही 20 से 30 साल की उम्र की जो कैप है, जो ज़्यादातर नशे के जाल में फंसते हैं, तो जहां उनको उठ के आवाज़ उठाना चाहिए, वहां पे 74 साल के बुजुर्ग उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं नशे के खिलाफ में। आखिर क्या वजह है कि आपको यहाँ आना पड़ा? बात यह है जी कि मतलब जितना भी हमारा कहने को तो हम पूरा बमंडल में रखते हैं, कानून भी बना दिए और उनकी मतलब देख रेख के लिए डिपार्टमेंट भी बना दिए। लाखों करोड़ों रुपया हमारा उनकी देखभाल करने के लिए
उनके वेतन पर खर्च हो रहा है, लेकिन रिजल्ट वही जा रहा है। इसका मेन कारण जो है वो यही रहेगा, क्योंकि जो रखवाले हैं वो खुद ही खेत को खाने लग गए तो बाढ़ क्या करेगी। जो रखवाले हैं वो मतलब हैं यानी जिनको हम चुन कर प्रतिनिधित्व मतलब दे कर आगे जाते हैं ताकि वो देश की सेवा करें, देश के विकास में काम करें, अपने आने वाली जनरेशन का सुधार करें और अपने राष्ट्र को एक अच्छे स्टेज पर ले जाएं, विश्व में उसकी छाप बने। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हम चुनते हैं, 5 साल तक वो आपस में लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, काम जो है ना वो करते हैं, लेकिन वो विशेष धरातल तक नहीं हो पा रहा। क्योंकि जिम्मेवारी एक कानून, जब कानून मंत्रालय बना दिया, जब एक कानून मंत्रालय बना दिया तो कानून मंत्रालय का ये फर्ज बनता है कि वो जिनको रखवाला छोड़ा गया है उनकी देखभाल करे। ये इसका मतलब तो ये हुआ कि उन दोनों की मिली भगत से धंधा चल रहा है। देश की जनरेशन, आने वाली पीढ़ी जो है वो बिगड़ती जा रही है। आपने एक बात बड़ा अच्छा कहा, आपने एक बात बड़ी अच्छी बोली है, जब रखवाला ही खेत खाने लगे तो फिर उस फसल का होगा क्या। मैं आप महिलाएं जरा आगे आइए, आप लोग भी यहाँ खड़ी हैं, आप लोग से भी, आप लोग इधर आइए, जरा इधर आइए। क्या आपको ऐसा लगा कि कि हमें इस अभियान में शामिल होना चाहिए, इसकी क्या वजह है? वजह तो यही है कि हमारे देश का हाल बिगड़ता जा रहा है, यही है। और गली गली में बच्चे नशे करते हैं, उनका घर बिगड़ रहा है, घर क्लेश ज़्यादा बढ़ता है नशे में। आप लोग पता है, आपको भी सारा ज्ञान है, इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत आपके साथ ऐसा कुछ गुजरा है? बहुत मेरे हस्बैंड नशे में ही गए हैं जी, और मेरे बेटा भी लग गया है नशे में। अच्छा, इधर आप आगे देखिए, कई ऐसी घटनाएं होती है जो इंसान की जीवन की सोच बदल देती है। आपने देखा होगा कि किसी के बच्चे की अगर रोड एक्सीडेंट पे डेथ हो जाती है कहाँ पे, तो वो रोड पे खड़ी हो जाती है उसकी माँ और कहती है किसी और के बच्चे के साथ यहाँ पे ये घटना ना हो, तो वहाँ पे वो रोड पे खड़ी होकर ट्रैफिक चलाना शुरू कर देती है। गाजियाबाद की एक महिला थी, ऐसे ऐसे कई उदाहरण हैं। ये कह रही हैं कि ये भी उसी नशे के लत की वजह से, इनके हस्बैंड हो या इनके बच्चे को कह रही है उसको भी लत लग चुका है, तो ये चाहती हैं कि किसी और के बच्चे के साथ ऐसा ना हो, किसी और का परिवार बर्बाद ना हो। तो इससे इंस्पिरेशन पा करके आज यहाँ पे आई हैं। चलिए मैं इनको दाद देता हूँ। अच्छा, आप जो यहाँ पे आए तो जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो आप पे बीता है उसको अनुभव के हिसाब से जनता को क्या कहना चाहिए, कैसे अपने बच्चे हो या पति हो या भाई हो, घर के कोई भी सदस्य हो, वो कैसे कुछ ऐसा करें कि वो इस लत में ना पड़ पाए। कुछ घर वाले को क्या करना चाहिए? घर वाले को ये करना चाहिए कि भाई वो अपने ऊपर भी कंट्रोल रखे। अगर नशा ही बंद होगा तो नशा तो अपने आप, सरकारी गवर्नमेंट खुआते चला रही है नशे के, तो आम जनता क्या करेगी। वो तो पीने में शौक अपने आप हो जाए। अगर नशा ये बंद हो जाएगा, बढ़ने से ही बंद हो जाएगा, तो बिल्कुल फ्री हो जाएगा सब कुछ। आप यंग हैं, आप यहाँ पे आए हैं, आपकी क्या वजह रही? मेरी वजह ये, मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं कंटिन्यू देख रही हूँ अपने मोहल्ला पड़ोस घर में कंटिन्यू, मेरे भाई फादर सभी नशा करते हैं, ड्रग्स होता है। सभी नशा करते हैं? हाँ, भाई है मेरे, ब्रदर मेरे और मेरे पापा, ये भी ड्रग्स है, अल्कोहल है, तरह तरह की लेते हैं, घरों में मारपीट करते हैं, मदर को हम लोग देखते हैं। इससे हमारे परिवार में आपत्तिजनक इतनी बढ़ जाती है कि हम सब लोग परेशान होते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं इनके लिए। इससे अच्छा इस कानून को सख्त कार्यवाही करनी चाहिए इन सब चीज़ों के लिए, ताकि हम लोगों के परिवार बचे और हम लोग सफलतापूर्वक जी सकें। हम लोगों को बहुत सारी प्रेरणाएं होती हैं, बहुत सारे मामलों से हमको गुजरना पड़ता है इन चीज़ों के लिए। अच्छा, आप कह रही है कि आपके घर में सब करता है। मेरा मकसद ये है कि लोग ये समझे कि एक जो घर के बच्चे हैं उनके साथ क्या क्या परेशानी होती है। आपको कैसा फील होता है घर में जब ये माहौल रहता है? आप एक लड़की भी हैं, तो बाहर निकलती हैं, घर में रात को शोर शराबा होता होगा, तो बाहर निकल लोग फिर लगता होगा को देख रहा है, क्या सोच रहा है, ऐसा कुछ फील होता है? बिल्कुल होता है सर। हम लड़की है, लेकिन हमें अपनी सामने गली में जाने से हमें क्लॉक मतलब 8 o'clock हमको जाने में बहुत डर होता है, क्योंकि लोग नशा करके आलतू फालतू घूमते रहते हैं, जगह जगह में पड़े रहते हैं, उनके साथ अनेक प्रकार के हादसे हो जाते हैं। हम लोग डरते हैं कि हम लड़की हैं, हमको कहीं छेड़ ना दे नशे में। बहुत सारे ऐसे होते हैं सर, कंटिन्यू ऐसे मामले होते हैं। इन सब चीज़ों से मुक्ति मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जब आप घर में नशा करके और घर में ही कोई ऐसा काम करते हैं, शोर शराबा करते हैं, तो आपके बच्चों पे क्या फ़र्क पड़ता है? वो जब बाहर निकलता है तो क्या सोचता है? उसने अपनी ज़िंदगी में कितने सपने सजोए हैं कि ठीक है मुझे माँ बाप के लिए ये करना है वो करना है, लेकिन वो अपने लिए सोच ही नहीं सकता।
तो ये तो आपको सोचना है कि जो ये कह रहे हैं कि अल्कोहल की नशे की बात करें, यहाँ तो हेरोइन वगैरह की बात हो रही है नशे की, लेकिन अल्कोहल शराब पी के ही बहुत सारे लोग ये काम करते हैं। तो आप तो इंजॉय कर लेते हैं और लगता है जो हो गया वो बीत गया, लेकिन उसकी इम्पैक्ट आपके बच्चों के ऊपर बराबर बनी रहती है। खैर चंद्रशेखर जी, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप क्लियर करना पड़ेगा कि हम किसी बात, किसी गलत चीज़ का विरोध करना सरकार का विरोध नहीं होता। सरकार को हम चुनते हैं और सरकार को हम बिठाते हैं, और वो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, वो मालिक नहीं होते देश के। बहुत आप ही नहीं, बहुत सारे लोग यहाँ पे सोचते हैं कि सरकार का विरोध। अरे मांगने सरकार से आओ, सरकार से ही नाम लेके पूछोगे ना। हमने चुना है तो सवाल तो पूछना पड़ेगा ना। खैर एनीवे, मैं शुभकामनाएं देता हूँ इनकी टीम को और चाहता हूँ कि ये देश नशा मुक्त हो। चाहे पंजाब जैसे एरिया की बात कर लीजिए, वहाँ नशे की बात उठती है, तो देश के अलग अलग जगहों पर बहुत सारे जगह हैं, और जो नशे का गढ़ नहीं था वहाँ पे 21 हज़ार करोड़ का हेरोइन का खेप पकड़ा जाता है, यानी कि गुजरात। और जिस पे क्या एक्शन हो रहा है जनता को कुछ पता नहीं, मीडिया से सवाल गायब, मीडिया से न्यूज़ गायब। लेकिन उस ड्रग्स का इस्तेमाल आखिर किसके लिए वो ड्रग्स यहाँ पे लाया गया था, अगर जिस दिन ये जनता समझ जाएगी, उसी दिन रोड पे खड़ी हो जाएगी कि नहीं, जो हो रहा है उस पर सवाल पूछना चाहिए। जब तक सवाल नहीं पूछेंगे सरकार जागती नहीं है। नमस्कार।